सोशल मीडिया के ऊपर मजहबी रहनुमाओं को हमारी मुक़द्दस हस्तियाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और हमारे जो मजहबी मामलात हैं इनको वक्तन फ़वक्तन ये मसाइल उठाए जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन पैदा की जाती है कि जैसे आपस में मजहबी तबके को गुत्थम गुत्था कर दिया जाए या फ़िरका वाराना फ़साद फैलाए जाएँ। और अगर इसके ऊपर कोई लोग एक्शन लेते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ से भी एक्शन हो जाता है कि जो मजहबी तबका एक्शन लेता है उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो लिबरल तबका या इस्लाम मुखालिफ तबका इनके ख़िलाफ़ कुछ भी करता है उन्हें खुली आज़ादी दे दी जाती है। तो इसके बारे में हमारा क्या लायहा अमल होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के क़याम की जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो एक यानी जिस बुनियाद है कायम किया वो तो ये था आज़ादी इज़हार, यानी हर बंदे को अपनी सोच के और एक्सप्रेशन के आधार में जो है ना आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर मैं ये बात समझ उन्होंने कुछ ऐसे फ़िल्टर लगाने शुरू कर दिए, कुछ ऐसे बैरियर उसमें लगाने शुरू कर दिए जो बुनियादी तौर पर आज़ादी इज़हार राय के साथ यकसर मुतसादम थे। एक तरफ तो आज़ादी इज़हार राय में इस हद तक उन्होंने छूट देने की बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकायदा ब्लास्फेमी के हवाले से भी वो नोटिस लेने का मादा तैयार नहीं थे, और दूसरे वो इस कदर तंग नज़र और इस कदर बदबख्त साबित हुए कि जहाँ कहीं पर भी शायर इस्लाम के हवाले से कोई बात उठाई जाती थी तो उसको उन्होंने हेट स्पीच के नाम के ऊपर और नफरत अंगेज़ मवाद के नाम के ऊपर जो है ना उसको जो है ना उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ ये इंतहा दर्जे की जो है ना नाइंसाफ़ी की बात है कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो है ना और आपकी जो है ना शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियाँ करने वालों को जो है ना आज़ादी इज़हार के नाम पर रिलीफ दिया जा रहा है, और दूसरे शायर इस्लाम की मैंने बात करने वालों को तंग नज़र, दकियानूसियत का लंबरदार और इंतहा पसंदी का लंबरदार कराकर और हेट स्पीच का जो है ना उनके जनरेट करने वाला करार देकर जो है उनके पैगाम को दबाया जा रहा है। हम इस नाइंसाफ़ी का समझते हैं कि इसके ऊपर जो है ना हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। एक एडिक्शन है जिसके अंदर हमारे नौजवानों को, जो हमारी कौम को मुब्तला करके उन्हें पहले तो सोशल मीडिया का हुगर बना दिया गया है, और अब उसके बाद जो है बाकायदा उसमें पिक एंड चूज़ के जरिए उन पेजेस को प्रमोट किया जा रहा है जो दीन के मुखालिफ हैं, और उन पेजेस को यहाँ ब्लॉक किया जा रहा है जो दीन के हमायती हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ हमें इस मसले के अंदर एहतजाज करना चाहिए, ईमेल्स लिखनी चाहिए मुतल्लका सोशल जो है ना एप्लीकेशंस को, सोशल जो वेबसाइट्स हैं या अपने जो सोशल मीडिया है उसको चलाने वाली जितनी एप्लीकेशन उनके साथ हमें बकायदा तौर पे एक कंपेन चलानी चाहिए कि उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। आपको पता है कुछ दिन पहले जब इस तरह के मामला कुछ अर्सा पहले सामने आए तो उस मौके पे सोशल मीडिया की एक मखसूस साइट को जिसको की रेटिंग लो की गई तो बकायदा तौर के ऊपर जो थे वो चीख उठे थे कि हमारा जो है ना सारा का सारा कारोबारी और इक़्तिसादी तौर पर ढांचा जो है उसे बड़ी गहरी ज़रब लग रही है। दूसरा हम ये समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा से बस्ती रखने वाले इंडिपेंडेंट जो सहाफ़ती इदारे हैं उन्हें बकायदा तौर पर एक इस्लामी जो है ना एक एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहिए, और उस एप्लीकेशन को ना पूरे दुनिया जहाँ के अंदर जो है ना एक कोऑर्डिनेशन बनाकर दुनिया में जहाँ जहाँ मुहिब्बीन लोग मौजूद हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ डेवलप करना चाहिए, ताकि आइंदा के बाद मुसलमान अपने राय के अंदर इजहार के अंदर आज़ाद हों और जो बात करना चाहते हैं इस्लाम की मैत में, दीन की मैत में, उसे जो है ना कंट्रोल ना किया जा सके, उसे फिल्टर ना किया जा सके। जब तक हम ये इक़दाम नहीं उठाएंगे मैं ये समझता हूँ आज़ादी इज़हार राय के लंबरदार जो बड़ी तंग नज़री के साथ मुसलमानों को छांटते रहेंगे और इस्लाम, शायर इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, कुरान, सुन्नत और दीगर मामलात के खिलाफ जो है ना ज़्यादती का जो है ना बाकायदा तौर पर दरवाज़ा खुला रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा अल्लामा साहब, आखिरी सवाल ये है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नौजवान उलमा, नौजवान मुस्लिम तबका जो है उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह हमारे सामने है इल्हाद भी वहाँ पर है और दीनदार तबका भी मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि वो उस तरह उनकी ज़रूरियात को पूरा ना कर रहा हो। तो हमारे इन नौजवान इस तबके के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं समझता हूँ इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसानों की रहनुमाई के लिए आया था। समाजी मसाइल इसमें थे, मुआशी मसाइल थे, सियासी मसाइल थे, इक़्तिसादी मसाइल उनके हल के लिए आया था। मैं ये बात समझता हूँ कि इस्लाम को फ़कत इबादात और अमाल सालिहा के ऊपर मबनी एक मज़हब के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसे दीन के तौर पर पेश करना चाहिए जिसमें कायद इबादात तो शामिल हैं, अमाल सालिहा तो शामिल हैं, लेकिन उसके अंदर आपके अखलाकियात भी हैं, आपके मामलात भी हैं, और आपसे आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है रहनुमाई मौजूद है। जब हम जिंदा मसाइल को भी एड्रेस करेंगे और इंसानों के से मुतल्लिक़ा मुआशी इक़्तिसादी मसाइल का भी हल उनको तजवीज़ करेंगे और नौजवानों की ज़रूरियात को भी जो है ना एड्रेस करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं ये बात समझता हूँ कि नौजवान यकीनन दीनी तबकात की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। उसके लिए जो है ना हमारी कम्युनिकेशन जो है ना उसको बड़ा जो है ना लोगों की नफ्सियात को जो है ना लिसनर ओरिएंटेड कह लें या रिसीवर ओरिएंटेड जो है ना उस तरह होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं ये बात समझता हूँ आजकल ऐसे उलमा पैदा हो चुके हैं जो इन तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के कम्युनिकेट करते हैं। उम्मीद है
کہ آئندہ نا دور جو ہے انشاءاللہ اسلام کے غلبے کا دور ہوگا. کمیونیکیشن کے اندر بھی ہم انہیں سپر سیڈ کریں گے. دین کے دشمن ناکام اور نامراد رہیں گے.